हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। स्वर के वर्गीकरण के बाद हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे व्यंजन के वर्गीकरण में का, खा, गा, गा, अंगा को हम लोग बोलते हैं का वर्ग, और चा, छा, जा, जा, इया को हम लोग बोलते हैं चा वर्ग, और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा को हम लोग बोलते हैं टा वर्ग, और हम ता, था, ता, धा, ना को हम बोलते हैं ता वर्ग। आगे चलते हैं, देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा को हम लोग बोलते हैं पा वर्ग, पा वर्ग, और यारा लावा को हम लोग बोलते हैं अंत अस्थ, अंत अस्थ व्यंजन, और यारा सा, सा, साहा को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं, इसको इन वर्णों को उच्चारण को याद करने का एक हमने ट्रिक बनाई है, उसको बोलते हैं का, तो, म, दो, ओ। याद करने की ट्रिक है कत, मत, ओ। अब आगे देखते हैं, का मतलब होता है कंठ से, कंठ से होता है। ता का मतलब होता है तालव्य से, ता का मतलब होता है तालव्य से। माँ का मतलब होता है मूर्धा से, और दा का मतलब होता है दंत से, दंत से, और ओ का मतलब होता है ओष्ठ से। आगे हम लोग याद करने की ट्रिक बता दिए। अब आगे चलते हैं, इनको देखते हैं इसमें कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो स्टार्ट करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा में अल्प प्राण क्या क्या होता है। जो अल्प प्राण होता है, जिसमें कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो का वर्ग में अल्प प्राण क्या होगा? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। इसका मतलब अगर आपको अल्प प्राण बताना हो तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण बता देंगे तो आपको अल्प प्राण ज्ञात हो जाएगा। आगे देखते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें वायु ज्यादा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण का मतलब ये एक वाली मतलब लाइन पूरी, का, चा, टा, ता, पा, या, और गा, जा, ये मतलब 3, और ये 5वीं लाइन अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अब आगे देखते हैं, आघोष किसे कहते हैं? आघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो आघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष वर्ण कहलाता है। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आघोष वर्ण कहलाता है। इसी तरह सघोष किसे कहते हैं? सघोष किसे कहते हैं? सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। मतलब तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। अब आगे देखते हैं, या, रा, ला, वा जो होता है, यारा लावा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। और जो शा, शा, शाहा होता है वो महाप्राण होता है। क्या होता है दोस्त? महाप्राण। और ये महाप्राण प्लस अघोष होता है, अघोष होता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सघोष होता है इसे ही घोष वर्ण कहते हैं। सघोष को ही घोष वर्ण कहते हैं, सघोष को ही घोष वर्ण कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग आघोष और सघोष को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जो सघोष होता है वो घोष वर्ण होता है। अब आगे देखते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष, सघोष। आगे दोस्तों, अब इसमें देखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में कौन सा वर्ण क्या है।
जैसे पूरा का पूरा ये का वर्ग है, ये का वर्ग है, ये पूरा का पूरा चा वर्ग है, चा वर्ग है, ये पूरा का पूरा टा वर्ग है, ये पूरा का पूरा ता वर्ग है, और ये पूरा का पूरा पा वर्ग है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो पांचों वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग के जो व्यंजन हैं, ये पांचों वर्ग के जो व्यंजन हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप जानकारी के लिए लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। 25 कैसे हुए, तो प्रत्येक वर्ग में 1 2 3 4 5 हैं और 5 वर्ग हैं, तो 5 और 5 मिला के इंटू करेंगे तो 25 आ जाएगा। आप देख लिए स्पर्श व्यंजन हो गया। अब देखते हैं संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो संघर्षी व्यंजन जो होता है दोस्तों, वो होता है शा, शा, शा और हा। जो ये 4 व्यंजन बच रहे हैं जो ऊष्म वाले हैं, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। शा, शा, शा और हा, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो और स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, संघर्षी अलग है और स्पर्श संघर्षी की अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्श संघर्षी की अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जो दूसरा वर्ग, जो चा वर्ग है, चा वर्ग के सारे वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। मतलब चा वर्ग के सारे वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो 4 हो गई। अब देखते हैं नासिक के वर्ण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, नासिक के वर्ण किसे कहते हैं। नासिक के वर्ण उन्हें कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। आगे देखते हैं, नासिक वर्ण हो गया। अब आगे देखते हैं उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन जो डा और ढा होता है, इसे हम, जो डा और ढा होता है उसे हम उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं जो ला होता है, ला को क्या कहते हैं, जो ला होता है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला को बोला जाता है, ला को पार्श्विक कहते हैं। और संघर्षहीन या अर्धस्वर किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं या और वा को, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। तो ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है इसे हम ताड़न जात भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन को हम ताड़न जात भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं, जो उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होता है उसे हम ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। तो ये है, हो गया व्यंजन का वर्गीकरण। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और यहाँ पर सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। जय हिंद दोस्तों।